आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हिंदूज क्यों प्रेमानंद जैसे संतों को डिजर्व नहीं करते। रिसेंटली एक वीडियो वायरल होता है जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने यूथ के कैरेक्टर और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी। बेसिकली उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा, कल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। अब ये स्टेटमेंट जेंडर न्यूट्रल था। उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के बारे में बात करी, लेकिन कुछ लोगों ने इस कंट्रोवर्सी को ऐसे वाइंड अप किया कि इसे वुमेन के अगेंस्ट ही बता दिया और मीडिया और सोशल मीडिया पर इस बात को एग्जैजरेट किया गया बिना इसका कॉन्टेक्स्ट समझे। और अब सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है कि प्रेमानंद जी महाराज को मिसोजिनिस्ट कहा जा रहा है। लेकिन अब वीडियो में ये साफ देख सकते हैं कि उन्होंने लड़का लड़की दोनों के बारे में बात करी है, लेकिन कुछ इडियट्स वन साइडेड रिपोर्टिंग करके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बेसिकली महाराज जी का मोटिव था सोसाइटी के मोरल डिक्लाइन को हाईलाइट करना। उनका फोकस ये था कि आज का यूथ अपने कैरेक्टर और रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन खोता जा रहा है, जो मैरिजेस के फेल होने का रीजन बन रहे हैं। और ऑब्वियसली ऐसा हम अपने आसपास देख भी रहे हैं। सोनम और राजा केस और ड्रम वाला केस अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं इस बात को कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा मानूंगा। महाराज जी ने कोई ऐसा पर्सनल अटैक नहीं किया, उन्होंने बस एक सोसाइटल ट्रेंड यानी हुकअप कल्चर को हाईलाइट किया है, क्योंकि इस कल्चर की वजह से यूथ के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। मैं भी जेन ज़ी हूं, लेकिन मुझे उस वीडियो में कुछ भी मिसोजिनिस्टिक नहीं लगा, क्योंकि उस वीडियो में लड़का लड़की दोनों के बारे में बात की गई है। ऑब्वियसली प्रेमानंद जी महाराज इज गेटिंग अनरियल हेट फ्रॉम जेन ज़ी। लोग उनकी बात को गलत तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं टू पुश देयर ऑन एजेंडाज। उनके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मैसेज पर फोकस करने की बजाय लोग इसे जेंडर इशू बनाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उनका पॉइंट था लॉयल्टी और प्योरिटी दोनों जेंडर के लिए मैटर करती है फॉर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। ना ही महाराज जी ने कभी लव को अपोज किया, ना ही लव मैरिज को। बट माता मान जाते तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते माता नहीं, आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है। अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। तो महाराज जी का पॉइंट बस इतना ही है कि पार्टनर एक ही होना चाहिए और शादी भी उसी से ही हो। वो बस ये कैजुअल रिलेशनशिप्स और हुकअप कल्चर को बॉयकॉट करने का मैसेज देना चाह रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में भी अपने प्रोग्रेसिव व्यूज शेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनको भगवान ने ऐसा ही बनाया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतने ज्यादा इंक्लूसिव और पॉजिटिव थॉट्स ना ही आपको किसी दूसरे रिलीजन में मिलेंगे और ना ही किसी दूसरे संत के। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी प्रोपेगेंडा ही चलाया जा रहा है। देखो, आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज हर दिल में बसते हैं। बेसिकली उनकी शिक्षा स्पिरिचुअलिटी और भक्ति पर फोकस करती हैं, और वो हर कास्ट, रिलीजन या जेंडर के लोगों को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। उनके सत्संग में सिख, जैन, हिंदू, मुस्लिम हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी आते हैं। उनका श्री हित राधा ट्रस्ट वृंदावन में तीर्थ यात्रियों के लिए फूड, क्लोथिंग और मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। बेसिकली प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे महान संत है जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन हम हिंदूज या सारे इंडियंस प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत को डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि जब महाराज जी जैसे संत सच्चाई और मोरालिटी की बातें करते हैं तो हम उनकी बातों को समझने की बजाय कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को तो बस एक ही पॉइंट मिल जाए, उसके बाद ये हर हिंदू संत को मिसोजिनिस्ट और क्रिमिनल खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी प्रेमानंद जी महाराज की कोई ना कोई वीडियो तो देखी ही होगी। हर वीडियो में यूनिटी, लव और स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, लेकिन कुछ लोग इतने खाली हैं कि छोटी छोटी बातों पर बवाल मचा देते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जब इस दुनिया में थे तब उन्हें चलती ट्रेन से भी उतारा गया और उनकी डिसरिस्पेक्ट की गई, और जब वो अपने शरीर में थे उनके पास भक्त भी बहुत लिमिटेड आते थे, मोस्टली विदेशी और कुछ लोकल लोग। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए और उन्होंने समाधि ली तब उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई, उनकी टीचिंग्स भी फेमस हुई और उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहा गया। और आज आप कैची धाम को देख सकते हो, वहाँ कितना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत की कीमत हमें जब होगी जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे, तब उनके नाम पर स्मारक भी बनाए जाएंगे, उनके नाम पर मंदिर भी बनाए जाएंगे और लोग उन्हें भगवान मानना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी जिंदा है, अपने ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें बनाई जा रही हैं। लेकिन साधु संत जो पहले ही मोह माया को त्याग कर बैठे हैं, जिन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया, उन्हें ऐसी चीजों के फर्क ही नहीं पड़ता। जब इस दुनिया ने बदनाम करने में श्री राम और भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो प्रेमानंद जी महाराज तो ऐसी दुनिया के लिए बहुत छोटी चीज है। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि ये प्रोपेगेंडा है जो महाराज जी को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है। बस सब बेवकूफ की तरह एक ही बात पकड़ के बैठे हैं बिना उसका कंटेक्स्ट जाने। जैसे इस बात को सीरियस लिया है, अगर इंडियंस ने 1947 के बाद से ये सारी बातें ऐसी सीरियस ली होती तो आज देश चाइना के बराबर होता।
और इन बातों के अलावा देश में और भी इशू है बात करने के लिए, जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम, गरीबी, हेल्थ केयर सिस्टम, पोल्यूशन, सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन। आई होप इन इश्यूज पर भी ऐसे ही ध्यान दिया जाए जैसे इस प्रोपेगेंडा पर दिया जा रहा है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना।